दोस्तों 23 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ और मैंने आपको पहले ही 2 अंकी वाले 3 अंकी वाले अति महत्व प्रश्न बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी हम देखते जा रहे हैं। ओके, इसके साथ इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दिए, इंपॉर्टेंट आपको फुल फॉर्म बता दिए हैं। क्रम से ये सभी वीडियो देखकर आप तैयारी करना चाहते हैं 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी करते जाना है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब देखिए, मैं पहले ही आपको क्या है लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिए हैं कौन कौन से पढ़ना है। ओके, 15 से लगा 15-20 क्वेश्चन में आपको बता दिए 4 नंबर वाले जो आपको तैयार करके रखना है। हाई चांस से इन्हीं में से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो आपको क्या है 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण की वीडियो देख लीजिएगा। तो ओके, तो वो सभी जो क्वेश्चन मैं बताए हैं आपको तैयार करके रखना है। बस इस वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन है आपको तैयार करके जरूर रखना है, क्योंकि इनके आने के हाई चांस रहने वाले हैं। और ओके, एक ही वीडियो में मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट है 4 नंबर वाले हैं उनको मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। बाकी दोस्तों मैंने एक साथ आपको क्या है 4 नंबर वाले मेंशन कर दिए थे क्वेश्चन, ये आपको तैयार करना है। अगर आपने तैयार कर लिए होंगे ओके, अच्छी बात है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने तैयार होंगे, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरा तैयार नहीं है तो उसे अभी आप तैयार कर लीजिएगा, और जो ऑलरेडी तैयार उनका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अब बिल्कुल कम समय हमारे पास रह गया है। और दोस्तों जब हम 3 नंबर वाले महत्व प्रश्न देख रहे थे, एक पार्ट 2 वाली 2 वीडियो आई है 3 नंबर वाले महत्व प्रश्न की, उन वीडियो में 3 नंबर वाले अति महत्व प्रश्न मैंने 4 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए। क्योंकि अब क्वेश्चन को एकदम फिक्स नहीं रहेगा कि ये 3 नंबर में आएगा 4 नंबर का, वो जो है वो क्वेश्चन 3 नंबर भी आ सकता है 4 नंबर के, इसलिए मैंने 3 नंबर कवर करा दिए बहुत सारे क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन आप तैयार कर दीजिएगा, टॉपिक जो बताते रहा हूँ वो तैयार कर दीजिएगा। 3 नंबर पूछे तो 3 नंबर के हिसाब से, 4 नंबर पूछे 4 नंबर के हिसाब से, जैसे स्वप्रार प्रकार में अंतर, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि तो आप इसे तैयार करके आपको रखना है। इसके साथ ही एक बीजपत्ति द्विबीजपत्ति पौधों में बीज में अंतर आपको तैयार कर लेना है। अभी आपका 3 नंबर भी 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखकर रखना है। ओके, इसके साथ ही हाई चांस है कि आपका लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर पूछ लिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो हो सकता है 26 में आ जाए। इसलिए लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर तो आपको तैयार करके अच्छे से रखे आए। ये आपका दिया हुआ है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर, 4 पॉइंट आपको दोस्तों ये तैयार करके आपको रखना है। ओके, बाकी डायग्राम में आपको बता ही चुका हूँ कि ये सब आपके जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है एक ही वीडियो में बता दिए, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो डायग्राम बताएं उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है अंडजनन का आरेखीय निरूपण। अंडजनन और शुक्रजनन का दोनों का आपको आरेखीय निरूपण तैयार करके रखना है। प्रीवियस में आ भी चुका है, ओके, तो आपका रिपीट हो सकता है, तो सीख कर आपको रखना है। ये आपका रहने वाला है अंडजनन का आरेखीय निरूपण, तो इसे आपको तैयार करके रखिएगा। इसके बाद शुक्रजनन की क्रिया का रेखा चित्र, शुक्रजनन का भी देख लीजिएगा। अंडजन और शुक्रजनन दोनों इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला, तैयार करके आपको रखना है। ओके, अंडजन और शुक्रजनन में अंतर अभी आपका आया था, तो अंतर आया था अभी आपको 2025 में, तो अंतर ना कर अब आपको क्या है डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है जी आपका रेखा चित्र वाला। ओके, तो इस तैयार करके रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए। मेंडल के दोस्तों आपके 3 नियम है, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम। तो जिसमें हम बात करें स्वतंत्र आव्यूहन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगातार एग्जाम में आ रहा है। ओके, अभी आपको 2025 में आ चुका है, तो आप हो सकते हैं कि आपको क्वेश्चन बदल दिए जाए। ओके, तो स्वतंत्र आव्यूहन का नियम आ रहा है लगातार, तो हो सकता है आपका प्रभाविता का नियम आ जाए या पृथक्करण का नियम आ जाए। तो आपको करना है प्रभाविता का नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे आपको सीख रखिए एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम, ये आपका हाई चांस इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन, अब ये मैं क्वेश्चन आपको क्या 3 नंबर में बता भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। ये दोस्तों आपका दिया हुआ है मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। हो गया 2019 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 25 में आया, लगातार ये क्वेश्चन आता है स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, तो लगातार आ रहा है, 2025 में आ चुका है, तो उसके आने के कम चांस है। ओके, बाकी नॉर्मल आपको क्या तैयार होना चाहिए, ये आपको इसे तालिका आपको बनानी है। नेक्स्ट है मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशावली का वर्णन आपको तैयार कर लेना है। स्थिति दी हुई है पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संतान है, और अन्य स्थिति हो सकती है, तो उस पर भी आपका एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला बहुत ज़्यादा वाटसन वक्र का प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडली का मॉडल। ओके, वह डीएनए द्विकुंडली मॉडल को स्पष्ट संरचना को स्पष्ट कीजिए। 2022 में आ चुका, 19 में आ चुका, 22 में आ चुका, फिर ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। इंपॉर्टेंट आपका है वाटसन वक्र का डीएनए द्विकुंडली वाला मॉडल। तो आपको करना है पहले एक डायग्राम आपको तैयार होना चाहिए, और उसकी थ्योरी भी आपको तैयार होना चाहिए कि मतलब ये किस प्रकार से रहता है। तो ये आपका दिया हुआ थ्योरी आपको देख लीजिए, इसके लक्षण के रूप में दिया हुआ है। तो वाटसन और क्रिक का प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडली मॉडल आपका ये दिया हुआ है, उसकी थ्योरी, इसे आपको देख लेना है। फिर दोस्तों आपको ये दिया है डायग्राम। ओके, तो ये डायग्राम आपको तैयार कर लेना है।
ओके डायग्राम मैन आपका रहने वाला, डायग्राम तो आपका पूछा ही जाएगा। ओके, और डायग्राम लॉन्ग में है तो डायग्राम बस बनाने से काम नहीं चलेगा, उसके आपका बारे में आपको क्या है 4-5 लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो आपको डीएनए, ये आपको वाटसन और क्रिक का जो डी मॉडल है इसके बारे में आपको है 4-5 लाइन आपको तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और थोड़ा हमारा सिंपल भी क्वेश्चन रहता है और हाई चांसेस के आने के, तो आपको तैयार करके रखना है डीएनए अंगुली छापन। डीएनए अंगुली छापन के बारे में भी आपको यहाँ बताया जा रहा है, तो इसे तैयार कर लेना है। डीएनए अंगुली छापन क्या होता है, तो किन्हीं दो व्यक्तियों के जो डीएनए अनुक्रमों की तुलना करने पर एक त्वरित सरल प्रमाणित व विश्वसनीय उपाय डीएनए और फिंगरप्रिंट है। यानी किसी व्यक्ति की पहचान के लिए डीएनए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जो अंगुली की छाप होती है हर व्यक्ति की क्या है अलग अलग होती है। ये आपका दिया हुआ डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक की प्रक्रिया दी हुई है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। पर डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता दी हुई है। लॉन्ग में आएगा तो आपसे डीएनए अंगुली छापन पूछा जाएगा और उपयोगिता पूछा जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया तो कम ही चांस से पूछा जाए, लेकिन आपके ये डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है वो आपसे तैयार करके रखना है और उपयोगिता तैयार करने के रखना है। उपयोग इसका क्या होता है कि इसकी तकनीक का उपयोग अपराध विज्ञान, अपराधी पीड़ित की पहचान करने में किया जाता है। इसका उपयोग इसके साथ ही अनुवांशिक विविधता के निर्धारण हेतु जेनेटिक प्रोफाइल का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट पैतृत्व विवादों को हल करने में ये विश्वसनीय उपाय है। नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है लैक ऑपिरॉन मॉडल। लैक ऑपिरॉन की क्रिया का स्वच्छ नामक चित्र द्वारा आपको समझाना है, तो ये आपका लैक ऑपिरॉन मॉडल भी आपको तैयार करके रखना है। लैक ऑपिरॉन के बारे में दिया हुआ है ये, और इसका आपका डायग्राम ये रहने वाला। थोड़ा ये आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जहाँ 2-3 को क्वेश्चन थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, पहले से तैयार है तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन अगर तैयार नहीं थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। एपिसोड 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये जो आपके 26 में आ सकता है। तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से आपका रहने वाला है। हर्षे व चेज का डीएनए व प्रोटीन में अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या किया, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ ने इस बात को सिद्ध किया। ओके, तो सिद्ध करने के लिए अपने प्रयोग में हर्षे और चेज ने डीएनए और प्रोटीन के बीच अंतर स्थापित किया था। तो किस तरीके से किया वो आपको देखना है, और ये आगे डायग्राम आपका रहने वाला है। हर्षे और चेज का ये आपका दिया पूरा प्रयोग। ओके, अब जैसे आपको ये टॉपिक तैयार नहीं है, फास्ट ही सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर आप इतना रिस्क लीजिए हर्षे और चेज का प्रयोग। तो ओके, तो कोई भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप 1-2 वीडियो देखिएगा तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि हर्षे और चेज का किस तरीके से प्रयोग था। समझ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको आसानी होगी तैयार करने में। इसके आगे दोस्तों आपका सॉल्यूशन इस तरीके से रहने वाला है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ओके, पूरा आपको इतना डिटेल से नहीं लिखने का, समझ लेते तो अपने हिसाब से भी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, थोड़ा आपको ऐसा समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र से लिखिए। 2020 में आया, 24 में आया, तो 26 में आपका आने के हाई चांसेस है, देख लीजिए। अब इस चैप्टर से बात करें तो ये इंपॉर्टेंट था आपका, इस साथ ही आपका प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना था। ओके, अब प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना वाला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि 2020 में आया, तो 2025 में इसके आने के हाई चांस है, ये 24 में आ चुका है, तो 25 में नहीं आएगा। तो 25 में नहीं आया, जो अब मैंने आपको उस टाइम मेंशन किया था प्रतिरक्षी पदार्थ वाला, वो क्वेश्चन रखा हुआ था, तो अब आपका वो नहीं आएगा, अब ये आपका आने के हाई चांस रहने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ बता देता हूँ मैं, मेन आपका मेन रहता है दोस्तों आपका इसमें जीवन चक्र का आरेखी निरूपण। आरेखी निरूपण मैंने पूछा जाता है। ओके, तो आपको वहाँ डायग्राम भी बनाना है, उसकी थ्योरी भी आपको शॉर्ट में समझानी है। यहाँ ये आपका परफेक्ट डायग्राम दिया हुआ, आरेखी निरूपण दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। ओके, और आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो ये आपको तैयार करके रखना है किस तरीके से होता है। ये पूरा एकदम आरेखी चक्र दिया हुआ है और उसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इसे भी आपको समझ लेना है। हाई चांसेस के आने के मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का आरेखी निरूपण या प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का आरेखी निरूपण कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्रतिबंध एंजाइम पर एक संक्षिप्त रिवील किए, यानी प्रतिबंध एंजाइम वाला पूरा टॉपिक आपको तैयार कर रहा है। एमपीओ एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको दिया है प्रतिबंध एंजाइम। ओके, तो प्रतिबंध एंजाइम के बारे में पूरा ये आपको टॉपिक मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। तो यदि आपके 4 नंबर प्रतिबंध एंजाइम से आपको टॉपिक क्वेश्चन आता तो ये आपको सब बताना पड़ेगा। ओके, और हाई चांसेस के भी आने के, तो प्रतिबंध एंजाइम का संबंधित आपको टॉपिक जरूर अच्छे से तैयार करके रखना है। ये आपको दिया प्रतिबंध एंजाइम के बारे में, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। 2022 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर तैयार करना है। ये आपका क्रम से पॉइंट दिए हुए 4 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। जैसे प्लाज्मिड डीएनए होते आकार में छोटा होता है, जीनों की संख्या कम होती है, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए आकार बड़ा होता है, जीन संख्या में अधिक होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु को जीवित रहने हेतु आवश्यक नहीं है, गुणसूत्रीय डीएनए में जीवाणु जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। और प्लाज्मिड डीएनए संख्या में 1 से सैकड़ों तक होते हैं, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए जीवाणुओं में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन में उपस्थित होते हैं, जबकि गुणसूत्रीय में एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन का अभाव होता है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब यहाँ देखिए 2020 में आया,
ये 22 में आया, फिर 2024 में आया, अब 2026 में आ सकता है। ओके, ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 20 में आया, 22 में आया, 24 में आया, 26 में आ सकता है, पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट में अब समझा भी देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किसी भी आर से क्वेश्चन आ सकता है। पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या आ सकता है पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आपको सब पता होना चाहिए, पीसीआर वही है, पॉलीमरेज श्रृंखला रिएक्शन वही है। ओके, और इसके साथ ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ही बात रहने वाली है। तो बहुत अच्छे से यहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ जिस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए। पहले पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, मरीज का होता है बनना, एक से अधिक बनना, एक से अधिक क्या बनना, डीएनए के डुप्लीकेट बनना। तो पीसीआर क्या है, पीसीआर एक तकनीक है जिससे क्या है डीएनए के डुप्लीकेट तैयार होते हैं। डीएनए क्या होते हैं, डुप्लीकेट तैयार होते हैं, अर्थात एक सिंगल डीएनए से बहुत से डीएनए की कॉपी तैयार करने की जो कार्य होता है पीसीआर कहता है, बहुत करता है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में मैंने दिया हुआ है ताकि आप तुरंत तैयार कर सकें। तो समझ गए, पॉलीमरेज पीसीआर में क्या होता है कि एक सिंगल डीएनए से डुप्लीकेट बनाया जाता है, यानी फोटोकॉपी मशीन है, डीएनए की तैयार करने की फोटोकॉपी मशीन है। डीएनए के एक सिंगल डीएनए से बहुत डीएनए की कॉपी तैयार करना पीसीआर का कार्य होता है। इलेक्ट्रोफोरेंसिस द्वारा अलग किए गए जीन में डीएनए खंड को पीसीआर विधि से बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। अब ये पॉइंट आपको तैयार करना है क्योंकि सॉल्यूशन के बताते टाइम आपको लिखना है, इसके साथ ही ऑब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पीसीआर विधि की खोज सन 1985 में कैरी मुलिस ने की। वो आ सकता है पीसीआर विधि खोज किसने की, तो कैरी मुलिस ने की। पीसीआर मशीन का नाम तो थर्मासाइकिल, पीसीआर मशीन का नाम थर्मासाइकिल। अब आगे हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, और समझ लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट समझा देता हूँ किस प्रकार से डुप्लीकेट बनाता है। ये डायग्राम आपको बनाना बिल्कुल सिंपल डायग्राम रहने वाला है। तो क्या होता है इसमें, हम जानते हैं डीएनए में क्या है, द्विकुंडलियाँ होती हैं, दो कुंडलियाँ होती हैं। ओके, जो डीएनए होता है जिसमें दो कुंडलियाँ होती हैं। तो इसे क्या किया जाता है, इसे जो डीएनए को 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। जैसे हम 72 डिग्री सेल्सियस ताप में गर्म करते हैं तो ये क्या टूट कर ओके, ये इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं। ये टूट कर क्या है, मतलब दो स्टैंड होते हैं तो अलग अलग स्टैंडों में बट जाता है इस प्रकार से। और इसे इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं हम डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो जब हम क्या है डीएनए को 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो यह टूट कर दो स्टैंड में टूट जाता है। इस जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या है, जो टैग पॉलीमरेज है उसकी उपस्थिति कराते हैं, टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति कराते हैं। जैसे ही हम टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति कराते हैं तो जो सिंगल जो आपका सिंगल स्टैंड है जिसमें क्या है, इसमें द्विगुणन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और द्विकुंडली, और इसमें क्या है, दो कुंडली बन जाती है, एक की क्या हो जाती है, दो कुंडली प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक डीएनए अणु से कहते हैं 2 डीएनए अणु प्राप्त हो गए। फिर दोबारा यही प्रक्रिया करना है। फिर क्या है, हर दोनों में क्या किया, फिर इन दोनों को क्या हमने 72 डिग्री सेल्सियस ताप में गर्म किया तो फिर डीनेचुरेशन की क्रिया हुई। तो फिर ये दो अलग अलग स्टैंड में टूट गए। फिर इसमें टैग पॉलीमरेज की हमने उपस्थिति कराते हैं, टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति कराते हैं। फिर इनमें क्या है, द्विगुणन की क्षमता आ जाती है। ओके, द्विगुणन की क्षमता आ जाती है तो दोबारा इसमें क्या है, अपने आप एक स्टैंड क्या है दो स्टैंड में बदल जाता है क्योंकि इसमें टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति कराने से द्विगुणन में क्षमता आ जाती है। फिर तो क्या समझ में आया, 1 से 2 डीएनए अणु बने, 2 डीएनए अणु से 4 अणु डीएनए बने, 4 डीएनए अणु से 8 बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। तो आप समझिए किस प्रकार से इसमें डुप्लीकेट बनता है, फोटोकॉपी होती है। तो जो मैंने बातें बताई हैं वही सेम यहाँ पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक बार पढ़ना बस आप दिया हुआ है। मैंने क्यों समझा इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि हाई चांसेस के आने के, इसलिए मैंने इसको बता दिया, पढ़ते ही आपको हो जाएगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने सुना है मेरे साथ, तो यही बातें आपको वहाँ लिख देनी है और ये आपको डायग्राम बना लेना है, नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखें पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी विभिन्न चरण लिखिए। अब ये क्वेश्चन एमपीक्यू 23 में आ चुका है और 25 में भी आ चुका है, 23 में जो 25 में आ चुका है। तो अब ऐसे नहीं पढ़ना है, इसे छोड़ दीजिए आप क्वेश्चन, क्योंकि अब ये एग्जाम में आपका नहीं आने वाला ये क्वेश्चन है। ओके, पढ़ना है तो आप एक बार नॉर्मल तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन आने के कम चांस है, आने के हाई चांस था। तो आपका एक पीसीआर का है और पीसीआर के बाद आपका आ सकता था प्रतिबंध एंजाइम, और आगे एक और मैं आपको बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपको तय रखना है अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में समझाइए और उसके उद्देश्य लिखिए। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में आपको बताना है और उसके उद्देश्य, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें डीएनए का अणु तथा जीन्स में निहित प्राकृतिक कृमियों का उन्मूलन एवं तथा विशिष्टता को स्वेच्छा से जीन तकनीक द्वारा परिवर्तित या विकसित करके गुणसूत्र का प्रतिरोपित अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में बताया जा रहा है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो ये भी आपको तैयार करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला और बिल्कुल सिंपल दिया हो। उद्देश्य तो आपके बिल्कुल सिंपल रहने वाले हैं, तो एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको जेल विद्युत संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेंसिस की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रोफोरेंसिस क्या होता है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटे गए डीएनए खंडों की तकनीक द्वारा उन्हें आणविक भार या लंबाई के आधार पर विगलित या पृथक्करण करना, इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस कहते हैं।
एक बार इसे देख लीजिएगा और ये आपको डायग्राम देख लेना है ओके, किस तरीके से होता है ओके। ये आपको तैयार करके रखिए, इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको 4 अंक वाले जितने भी महापुरुष ने थे आपको कवर करा दिए हैं, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। उससे पहले 2 अंक 3 अंक वाले बताए वो भी तैयार कर लीजिएगा, पूरा अपनी तरफ से मेहनत करनी है, प्रयास करना है ओके। और ऑब्जेक्ट भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा, और ऑब्जेक्ट की अपने हिसाब से भी आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।